बोलिए भारत माता की। इतने धीरे से जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, मां विंध्यवासिनी की जय श्री राम। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, दोनों लोकसभा की दृष्टि से प्रत्याशी मिर्जापुर से बहन अनुप्रिया पटेल जी और सोनभद्र से बहन रिंकी कौल जी, मंच पर भारतीय जनता पार्टी के अपना दल के सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी माननीय पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित जनसैलाब, मैं सबको सादर प्रणाम जय श्री राम करते हुए, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत जल्दी हमारे बीच में आने वाले हैं, आप सब लोगों को इतना ही निवेदन करने आया हूं। 2024 का यह लोकसभा चुनाव, 2024 का यह लोकसभा चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव है। आप सबको आने वाली 1 तारीख को एक तरफ विपक्ष का इंडी गठबंधन है, दूसरी तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है। आपने लगातार 2014 में, 2019 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके अपना दल का कप प्लेट को जिता करके देश में सरकार बनाने का काम किया है। आप सब जानते हैं, ऐसा कोई यहां पर नहीं होगा जिसको डबल इंजन सरकार के माध्यम से कोई ना कोई योजना का लाभ ना मिला हो। मैं आप सब लोगों को यहां पर कहना चाहूंगा, आने वाली 1 तारीख को इन दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी, एक तरफ बहन अनुप्रिया जी को, दूसरी तरफ रिंकी कौल जी को कप प्लेट वाले बटन के सामने वाली बटन दबा करके लाखों वोटों के अंतर से विजयी बना करके भेजने का काम करिए। बताइए करोगे? दोनों हाथ भाग बताओ, करोगे? तीसरी बार मोदी सरकार बनाओगे? आप सब ये ध्यान रखना, माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद यह संदेश जाना चाहिए कि मोदी जी, आपने 400 पार का नारा दिया है, मिर्जापुर और सोनभद्र उसमें पीछे नहीं रहेगा, यह संदेश देने का काम करना है। आपने यहां विकास की बहुत सारी बातें हमारी बहन अनुप्रिया जी ने आपको बताई है, लेकिन यह तो झांकी है, पूरी पिक्चर 4 जून के बाद से दिखाना बाकी है। अभी तो जो आपने विकास की योजनाएं देखी है वो बहुत थोड़ा है, अभी तो बहुत कुछ होना है। ये सपा से मुक्त, बसपा से मुक्त, कांग्रेस से मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का हमारे आप सबके सामने अवसर है। इनके सामने कोई लक्ष्य नहीं है। इनसे पूछो 2024 का लोकसभा चुनाव क्यों लड़ रहे हो, तो कहते हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना है, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। बताइए, ये सारे लोग मिल करके मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा सकते हैं क्या? दोनों हाथ भाग बताओ, हटा सकते हैं क्या? उनको मालूम नहीं है कि मिर्जापुर हो या सोनभद्र हो, उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई प्रदेश, देश की 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इनका सुपड़ा आपने साफ कर दिया। 2014 में हराया, 17 में हराया, 19 में सपा बसपा का गठबंधन होने के बाद भी हराया, 2022 में इनके अहंकार को चकनाचूर करके दूसरी बार उत्तर प्रदेश में कमल खिलाया। ये 5वीं हार के द्वार पर खड़े इनके अहंकार को चकनाचूर करोगे? दोनों हाथ से बताओ, चूर करोगे? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं एक बात कहता हूं, ये विपक्ष का कोई नेता मोदी जी के बराबर काम करता है क्या? जोर से बताओ, करता है क्या? मैं मोदी जी के बारे में कहता हूं, 24 घंटे, 24 कैरेट, 24 की तैयारी, एक अकेला मोदी अपना ठग बंधन पर भारी। बताओ, भारी है कि नहीं भारी है? भारी है कि नहीं भारी है? इसलिए आप सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा, 2024 की इस लोकसभा चुनाव में
एक तरफ भ्रष्टाचार के अंत करने का मौका है, एक तरफ गरीबी से मुक्त भारत बनाने का मौका है, एक तरफ मिर्जापुर में मां के धाम को स्वर्ग है ही साक्षात, इसकी विकास की किरण हर गरीब के घर तक पहुंचाने का अवसर है, हर नौजवान के उज्जवल भविष्य बनाने का अवसर है, हर माता बहन के सशक्तिकरण का अवसर है, हर बुजुर्गों के सम्मान का अवसर है। ये सारे विरोधी चाहते हैं कि इस देश में जो गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मिल रहा है, राशन मिल रहा है, वो बंद हो जाए। क्या आप चाहते हो क्या बंद हो जाए? दोनों हाथ उठा बताओ, चाहते हो क्या? मोदी जी ने कहा है 4 जून को 400 पार होने के साथ ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन आगे 5 साल इसी प्रकार से मिलता रहेगा। अब बताइए, गरीबों को राशन बंद करवाना चाहते हैं। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन गया, अब वहां ये फिर बाबर के नाम की इमारत बनाना चाहते हैं। ये जम्मू कश्मीर से 370 हट गई, उसे फिर वापस लाना चाहते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इनको एकजुट होकर के जवाब देना है। सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाने का काम करना है। साइकिल को पंचर करके 4 जून को साइकिल को पंचर करके कहां भेजना है? 4 जून को साइकिल पंचर करके श्री अखिलेश यादव जी को पार्सल करना है। करोगे? करोगे? एक अच्छी बात बता दूं आपको, अभी कन्नौज का चुनाव हुआ है, वहां श्री अखिलेश यादव जी प्रत्याशी थे, और आपको अच्छी खबर बता रहा हूं, कन्नौज से श्री अखिलेश यादव जी चुनाव हार चुके हैं। उनके साथी राहुल गांधी जी हैं, वो रायबरेली से प्रत्याशी हैं, वह रायबरेली से चुनाव हार चुके हैं। वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना चाहते हैं। उनको मालूम नहीं है इस देश के अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति की त्रिवेणी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। बताओ, खड़ी है कि नहीं खड़ी है? इनको ये पता ही नहीं है। ये गरीबों के पास नहीं जाते, ये गुंडों के पास जाते हैं, ये माफियाओं के पास जाते हैं, ये अपराधियों के पास जाते हैं। इनको मालूम नहीं है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, और गुंडों को जहां जाना चाहिए वहां भेज देने का काम कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी गुंडों के प्रति इनकी हमदर्दी खत्म नहीं होती। ये बाबूजी कल्याण सिंह जी को तो श्रद्धांजलि नहीं देते, लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी की कब्रिस्तान में पहुंच करके मातम मनाने का काम करते हैं। बताइए, इनको जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, आज ना अतीक अहमद और ना मुख्तार अंसारी। कोई डराता है क्या आपको? कोई डराता है क्या? जब सपा की सरकार थी तब डराते थे कि नहीं डराते थे? सपा की सरकार के समय जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा, बताओ रहता था कि नहीं रहता था? सपा की जब सरकार थी तो सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा, बताओ रहता था कि नहीं रहता था? जब मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को, माफियाओं को, दंगाइयों को पैदा करने की फैक्ट्री है, तो इनको मिर्ची लगती है। ये मेरा विरोध करने लगते हैं, मेरी सरकार का विरोध करने लगते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ समाजवादी पार्टी अपराधियों को पैदा करने की फैक्ट्री है कि नहीं है? तो अपराधियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री बंद होनी चाहिए कि नहीं बंद होनी चाहिए? उसकी ताकत, उसका अवसर आपके हाथ में है। यहां अभी अनुप्रिया जी बता रही थी कि यहां इंडियन ऑयल का रिफाइनरी यहां पर लेके आई है, डिपो लेकर के आई है। लेकिन अगर अभी समाजवादी पार्टी वाले होते तो यहां कट्टा बनाने की फैक्ट्री लगा देते, बम बनाने की फैक्ट्री लगा देते कि नहीं लगा देते? बताओ। आज यह सबसे मुक्ति मिली है, इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं,
कई माननीय वक्तागण बोलने वाले हैं। मैं आपसे अंत में इतना ही कहूंगा, ध्यान से सुनना। घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कप प्लेट की बटन आप सब पर बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है। इस बार यूपी की 80 लोकसभा सीटें जीतना है। जिताओगे? किसी के बहकावे में नहीं आओगे? ये विरोधी लोग कहते हैं मोदी जी 400 से ज्यादा जीत जाएंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। ये दुष्प्रचार करते हैं कि नहीं करते हैं? जोर से बताओ, करते हैं कि नहीं करते हैं? 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सांसद थे, मैं भी सांसद था, बहन अनुप्रिया जी भी सांसद थी। उस समय जब हम लोग संसद भवन में मोदी जी के पीछे पीछे गए तो मोदी जी जैसे हम सब लोग विंध्यवासिनी माता के दरबार में जाते हैं तो माता जी के पास पहुंचने से पहले माथा टेकते हैं कि नहीं टेकते हैं? बताओ। मोदी जी संसद भवन में प्रवेश करने से पहले माथा टेका। पत्रकारों ने पूछा, मोदी जी माथा क्यों टेक रहे हो? मोदी जी ने कहा, यह भारत के लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर पर माथा टेकना भारत के प्रधानमंत्री का धर्म है। और भारत के इतिहास में माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद भवन के द्वार पर माथा टेका। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर हाथ रख करके उन्होंने संकल्प लिया कि नरेंद्र मोदी का एक ही धर्म ग्रंथ है, वह भारत का संविधान है। उन पर कहते हो कि उनसे लोकतंत्र को और संविधान को खतरा है। खतरा लोकतंत्र को नहीं, संविधान को नहीं, सपा बसपा कांग्रेस की राजनीति को है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन का संकेत मिल गया। मैं स्वागत करते हुए देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा के बोलिए, जय श्री राम, भारत माता की। मिर्जापुर में मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है। मिर्जापुर में मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद।